कहिएगा कि इस वक्त जो फैसला किया है बीसीबी ने, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने टीम को भारत ना भेजने का और बाज़ाब्ता अब उसका ऐलान भी कर दिया गया है, न्यूट्रल वेन्यू पे मैचेस कराने की दरख्वास्त की गई आईसीसी से। आप क्या समझते हैं, कैसा फैसला है ये? कि बिल्कुल खुददार किस्म का फैसला उन्होंने किया है और ये अच्छा फैसला है। आपको याद होगा जब चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में हो रही थी तो हमें कितना दुख हो रहा था कि टीम पाकिस्तान की, टूर पाकिस्तान का, चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में हो रही है और फाइनल जाके दुबई में हो रहा है। और वो इतना फीका सा फाइनल हुआ है कि जिसका हमें हमें खुद भी बड़ा अफसोस है कि पाकिस्तान का कोई नुमाइंदगा वहां नहीं था और वो फाइनल हो गया। दूसरा, अब इंडिया को पता चलना चाहिए कि हर चीज पैसा नहीं होते ही, हर बंदे की इज्जत भी होती है, रिस्पेक्ट भी होती है, किसी कंट्री की इज्जत है। मतलब कि हर एक अपनी जगह पे दुरुस्त है। बांग्लादेश ने बड़ा अच्छा फैसला किया। देखिए मुश्किल को उन्होंने कल वो आईपीएल से उन्होंने निकाला है तो उसका देखिए उसको दुख तो होता है ना टीम का, ये उनकी बांग्लादेश का टॉप प्लेयर है, उसको उन्होंने वो बयान दे के क्या ये अगर इंडिया में आया तो हम इसको मार देंगे, हम ऐसे कर देंगे, धमकियां बाकायदा तौर पर दी गई। हाँ बिल्कुल धमकियां दी गई और ये बड़ा अच्छा फैसला है बांग्लादेश का। पाकिस्तान देखें ऑलरेडी श्रीलंका में खेल रहा है, बांग्लादेश इनके साथ जाएगी तो इंडिया को पता चलेगा ये हम पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप जाके वहां पे खेला है और उसके बाद उन्होंने जो रिस्पॉन्स हमें दिया है वो अच्छा नहीं था। अब आंखें तो दिखानी पड़ेगी ना, 2-3 टीमें मिलेंगी तो इंडिया को सबक मिल जाएगा कि खाली स्पॉन्सर करने से कुछ नहीं होता। बड़ी रिस्पेक्ट होती है, हर कंट्री की अपनी रिस्पेक्ट है, हर प्लेयर की अपनी रिस्पेक्ट है। किसी को आप गालियां ऐसे नहीं दे सकते भाई, बिल्कुल क्यों दे भाई, हर एक की अपनी रिस्पेक्ट है। उन्होंने ये बहुत अच्छा फैसला किया है। अब इनको पता चलेगा कि जब इनको वर्ल्ड कप के लिए कोई टीम इंडिया में खेलेगी, ये इंडिया बाहर जाके खेलेगा, फिर वापस आएगा इंडिया से खेलने, फिर दोबारा बाहर जाएगा, इसको पता चलेगा ट्रैवलिंग पे कितना मसला होता है। वही बात है ना कि सिर्फ सिक्योरिटी नहीं देनी है, आपने आने वालों को इज्जत भी देनी है। ये कहिएगा कि जब भारत खुद भी तो सिक्योरिटी के बहाने बनाकर आज तक पाकिस्तान नहीं आ रहा है, तो अगर कोई दूसरी टीम्स इस किस्म का मौक़िफ़ सामने रखती हैं और यहाँ पर तो बाकायदा तौर पर सबूत शवाहिद मौजूद हैं कि धमकियाँ दी गई हैं, प्लेयर को निकाला जा रहा है टीम से, तो ऐसे में अगर कोई दूसरी टीम इस तरह का मसला सामने रखती है आईसीसी के, तो फिर प्रॉब्लम क्या है? उनको भी न्यूट्रल वेन्यू पे करवा दें मैचेस। देखें अब पहले इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया ऐसे करती थी, न्यूजीलैंड आके वापस चलेगी पाकिस्तान से, सिक्योरिटी इशू है, मगर थ्रेट तो कोई भी नहीं था। बिल्कुल, यहाँ तो थ्रेट्स भी हैं। प्रेशराइज किया गया था और उसके बाद देखें अब इनको पता चल रहा है कि देखें सिक्योरिटी इशू एक्चुअली है कहाँ पे, है तो इंडिया में सिक्योरिटी का इशू है। पीछे अभी जो वुमेन वर्ल्ड कप हुआ है उसमें भी ऑस्ट्रेलियन एक लड़की को थ्रेट किया गया, वहां पे हरासमेंट की गई, तो ये चीजें तो अब उनकी नजर आना शुरू हो गई। तो अब किसी बड़ी दूसरी टीम को भी साथ मिलना चाहिए, कोई ऐसा फैसला हो ताकि इंडिया से वर्ल्ड कप मूव हो। इनको पता चलना चाहिए कि आपको नहीं लगता कि थ्रेट करने से खाली फैसला नहीं होता। बिल्कुल, आपको नहीं लगता कि भारत अब आलमी क्रिकेट में तन्हा होने लगा है और जिस किस्म की हरकतें हो रही हैं और जिस तरह के मसाइल सामने आ रहे हैं तो बिल्कुल तन्हा रह जाएंगे? बिल्कुल रहना चाहिए, इनको पता चलना चाहिए कि रिस्पेक्ट हर कंट्री की अपनी है। पाकिस्तान देखें जो भी है हमारे ताल्लुकात, जो भी सियासी ताल्लुकात खराब है, मगर स्पोर्ट्स में ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हर टीम आती है, जाती है, खेलती है, इंग्लैंड आई, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया भी आई, साउथ अफ्रीका आई, हमारी तरफ से तो इनको इतनी हाई परफॉर्मर हमने इनको सिक्योरिटी दी है। जैसे देखो स्टेट वाली सिक्योरिटी वो तो इससे बढ़कर सिक्योरिटी नहीं होती किसी की, तो हमने तो वो स्टेट सिक्योरिटी दी है इन सबको और लोगों ने एंजॉय किया। आपको याद होगा जब जिम्बाब्वे पाकिस्तान टीम जिम्बाब्वे खेलने के लिए आई तो उन्होंने तो इतनी वीडियो बनाई कि ये देखो हमारा प्रोटोकॉल देखो कैसा हो रहा है। तो हमने तो अपना भरपूर तावन करके हर चीज हर जगह मैच कराया। अब इंडिया को पता चलेगा, मुझे उम्मीद है कि इनको सबक मिलना चाहिए और किसी बड़ी टीम के साथ कोई इश्यू हो गया ना वहां पे, फिर देखिएगा कि इंडिया तना नहीं बिल्कुल अकेला रहेगा। बिल्कुल अकेला हो सकता है, काम ही ऐसे हैं। आप क्या समझते हैं कि भारत हर दफ़ा खेलों को पॉलिटिसाइज करता है और ये एक रविश बन चुकी है भारत की, अब वो चाहे कोई भी टीम हो उसके साथ यही किया जा रहा है वहाँ पर। जैसा कि भी आपने एक ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर का भी हरासमेंट का वाकया कोट किया, आईसीसी के ऊपर बड़ी इजारादारी है भारत की जिसकी वजह से वो वन साइडेड फैसले कर लेते हैं सारे, वो ख़त्म होनी चाहिए। देखिए होने चाहिए, चेयरमैन उनका है, कोई ना कोई तो वो फैसला लेगा ना, जाहिर बात है अपने इंडिया को तो वो नहीं पीछे छोड़ेगा। मगर इस तरह की जो सूरत हाल चलती रहेगी तो हमारे साथ प्रॉब्लम इनके साथ होता रहेगा। देखें हम जो वेस्टर्न का हम खेलने के WCL इंग्लैंड में, उसमें इंडिया ने हमारे साथ खेलने से इनकार कर दिया, तो हमें तो कोई नुकसान नहीं हो रहा ना।
सारी उनके ऊपर, सारा प्रॉब्लम उनके ऊपर आ रहा है। देखें, अब एक बंदा उठ के कहे कि मैं नहीं खेलना चाहता, तो भाई ना खेलो। हम कौन से मरे जा रहे हैं आपके बगैर? हमें तो खेलना है, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मुल्क खेल रहा है, हर जगह पे मैचेस खेल रहा है, सबके साथ सीरीज खेल रहा है। हमें कोई इशू नहीं है, अगर इंडिया हमसे नहीं खेलता तो ना खेलो भाई। मगर हमें सख्त फैसला लेना पड़ेगा कि अगर नहीं खेलता तो हम भी वर्ल्ड कप का कोई मैच नहीं खेलेंगे, हम कोई एशिया कप का मैच नहीं इनके साथ खेलेंगे। तो ये सारी चीजें ना, जो मोहसिन नकवी साहब ने, हमारे चेयरमैन साहब ने लास्ट किया था, तो बिल्कुल 100% सही किया था। अगर इसी तरह के हम फैसले करेंगे तो मुझे उम्मीद है कि हमारी जो रिस्पेक्ट इन्होंने हमें खराब करने की कोशिश की है ना, वो बिल्कुल नहीं होगी। अल्हम्दुलिल्लाह हम साफ सुथरे हैं। ठीक है, इशू आया हमारे मुल्क में 2009 में, जो भी आया, उसके बाद 10 साल के बाद हमारी क्रिकेट वापस आई, इन्होंने वो उसको भी खराब करने की कोशिश की। पर अल्हम्दुलिल्लाह हमारा इसके ऊपर जवाब बड़ा अच्छा था, और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि हम और बेहतर होंगे। बाकी ममालिक को भी इसी तरह फर्म स्टैंड लेना चाहिए। साबिक क्रिकेटर हमारे साथ मौजूद थे सईद अजमल साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त और आपके तज्ज़े का। स्पोर्ट्स एनालिस्ट हाफिज़ इमरान साहब ने हमें ज्वाइन किया है, उन्हें शामिल गुफ्तगू करते हैं। हाफिज़ साहब, क्या समझते हैं आप, BCB का जो ये फैसला सामने आया है टीम को भारत ना भेजने का, सिक्योरिटी खदशात है और उन्होंने बड़ा क्लियर अपना मौक़िफ़ सामने रखा है, इसके ऊपर अब बहानेबाजी नहीं होनी चाहिए, कैसा फैसला है ये? देखिए, एक तो ये ना दुनिया को अपनी आंखें खोल लेनी चाहिए कि पाकिस्तान का मौक़िफ़ बड़ा वाज़ेह रहा है हमेशा से। अगर आप पाकिस्तान को देखते हैं, पाकिस्तान ने चैंपियंस ट्रॉफी के मामले में भी और उससे पहले भी हमेशा से अपनी टीम को और अपने खेलों को कभी भी सियासत को उसमें शामिल नहीं किया। लेकिन BCCI और बिलखुसूस अगर आप इस नरेंद्र मोदी की हुकूमत में देखते हैं, तो जिस अंदाज से इन्होंने खेलों में सियासत को शामिल किया है और अपनी सियासत को इस्तेमाल किया है खेलों को दागदार करने के लिए और अपनी सियासत को बढ़ाने के लिए, पाकिस्तान मुखालिफ जज्बात और एक खास किस्म का माइंडसेट है कि हम यहाँ पर हैं, हमारे अलावा कोई नहीं है। तो आप देखिए कि उसके असरात का सामना सबको करना पड़ता है। पाकिस्तान के बारे में लोग मुख्तलिफ ख्यालात का इजहार करते थे, लेकिन अब बांग्लादेश के साथ क्या मसला है, और दुनिया के दीगर ममालिक के क्रिकेटर्स वहां पर खेलने के लिए आते हैं, मुख्तलिफ खेलों में उनको कहाँ पर मसला है। देखिए, पाकिस्तान में हैंडशेक वो करते हैं, नहीं, हम नहीं करना चाहते हैं। उधर जयशंकर हाथ मिला रहे हैं सरदार याद सादिक साहब से। तो बुनियादी तौर पर ये दुनिया क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, ये मैंने पहले भी बहुत मरतबा बात की है कि इन तमाम टेस्ट स्टेटस रखने वाले ममालिक को अब कम अज कम खेल की रूह को, इसकी अजीम रिवायात को और इसके तशख्खुस को बरकरार रखने के लिए ताकत के तवाज़ुन को कायम करना जरूरी है। कोई भी एक मुल्क हो, वो भले ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड है या साउथ अफ्रीका और इंडिया जमा हो जाए, ऐसे नहीं हो सकता। ये इक्वालिटी देती है, खेल आपको बराबरी का सब देता है, खेल आपको मोहब्बत का और इत्तेहाद का दर्ज देता है। लेकिन इस वक्त जो BCCI का और BCCI के से होते हुए जो ICC में पहुंचे हैं जय शाह, उनका नुक्ता नजर ये है कि वो एक अपनी मर्जी और खास मकसद और खास सोच के तहत इस शुरफा के खेल को ड्राइव करना चाहते हैं, जो कि इसकी न सिर्फ रूह को तबाह कर सकता है बल्कि खेल की असल रिवायात को भी तबाह कर सकता है, और उसके असरात आपको सामने आ रहे हैं।